कहानी की इब्तिदा एक लड़की से होती है जो वॉशरूम में नहा रही होती है। नहाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है तो देखती है कि चंद लोग वहां से पहले खड़े हैं। लड़की ये मंजर देखकर जोर जोर से चीखती है और अचानक सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये लोग कौन थे और इन्होंने इस लड़की के साथ क्या किया। आइए आगे बढ़ते हैं। कहानी आगे चलती है तो हमें फरहाना नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो एक मुसलमान फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। फरहाना की शादी हो चुकी है और वो अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ रहती है। इनमें 2 बच्चे स्कूल जाते हैं जबकि एक अभी गोद में है। फरहाना के वालिद की एक जूतों की दुकान है जहां उसका शौहर भी काम करता है। एक ज़माने में ये दुकान बहुत चलती थी लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और दुकान उतनी नहीं चलती। फरहाना का शौहर सीधा साधा इंसान है मगर आमदनी इतनी कम है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी मुश्किल हो गया। फरहाना अपने वालिद से कहती है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं कोई नौकरी कर लूं, लेकिन वालिद पुराने ख्यालात के आदमी हैं। वो औरतों को बाहर काम करने नहीं देता। हत्ता कि फरहाना के पास अपना मोबाइल भी नहीं है। घर का फ़ोन लैंडलाइन उसे रिसीव करने की इजाज़त भी नहीं। घर के हालात संभालने के लिए फरहाना पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लेती है। फिर वो अपने शौहर करीम के साथ एक शादी में जाती है। ये शादी एक क्रिश्चियन फैमिली की होती है। वहाँ सबको खुश देखकर फरहाना सोचती है कि मेरी ज़िंदगी भी काश ऐसी होती। तभी उसे अपनी एक बचपन की दोस्त रतिया मिलती है। रतिया फरहाना की परेशानी समझकर उसे अपनी कंपनी के बारे में बताती है और कहती है कल इंटरव्यू है, तुम आ जाना। अगले दिन करीम फरहाना को वहां लेकर जाता है। इंटरव्यू के बाद फरहाना बाहर आकर खुशी से बताती है कि वो कामयाब हो गई है। करीम ज्यादा खुश नहीं होता मगर कुछ कह भी नहीं पाता क्योंकि उसे मालूम है ये सब उसकी कम आमदनी की वजह से है। फरहाना एक पर्स खरीदती है और जॉब के लिए तैयार हो जाती है। उसका जोश देखकर करीम उसे एक जोड़ी चप्पल भी लेकर देता है। फिर वो ऑफिस पहुंचती है तो वहां पता चलता है कि ये एक क्रेडिट कार्ड सेलिंग सेंटर है। पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है और वो फिर डरते डरते एक कस्टमर को क्रेडिट कार्ड बेचती है। ये उसकी पहली कामयाबी होती है। वक्त के साथ साथ उस काम में माहिर हो जाती है और घर के हालात भी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन ऑफिस के ऊपर वाले फ्लोर में एक और डिपार्टमेंट है जहां लड़कियों को ज़्यादा पैसे और सहूलतें मिलती हैं। रुतिया भी वहां चली जाती है। फरहाना भी वहां काम करना चाहती है लेकिन रुतिया उसे समझाती है कि ये जॉब तुम्हारे लिए सही नहीं। उसी दौरान एक दिन फरहाना की बच्चे की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि फौरी ऑपरेशन ज़रूरी है। मजबूरी में कर्ज लेकर इलाज करवाया जाता है। अब कर्ज उतारने के लिए फरहाना रुतिया से कहती है मुझे ऊपर वाले डिपार्टमेंट में काम दिलवा दो। रुतिया ना चाहते हुए भी उसे अपने बॉस के पास ले जाती है। बॉस कहता है 1 हफ्ते तक ट्रायल पर रखूंगा। ये काम दरअसल एक ऑनलाइन चैट और कॉलिंग सर्विस होती है जहां लड़कियों को अजनबी मर्दों से बातें करनी पड़ती हैं। फरहाना को ये सब सुनकर बुरा लगता है। पहले तो वो दिल में सोचती है कि वापस पुरानी जॉब कर लेगी, लेकिन करीम उसे हौसला देता है कि जॉब के दौरान जो भी हो बस उसे वहीं तक ना चाहिए। इसी हौसले के बाद फरहाना दोबारा ऑफिस जाती है। शुरू में उसे अजीब लगता है मगर फिर एक क्लाइंट से बात होती है जो बाकी सब की तरह गंदी बातें नहीं करता बल्कि इज्जत से बात करता है। ये आदमी खुद को टेलर कहता है जबकि फरहाना रोल के मुताबिक अपना नाम आयशा बताती है। दोनों की बातें रोज होने लगती हैं और एक अलग सा रिश्ता बन जाता है। आगे चलकर फरहाना को लगता है कि वो टेलर पर भरोसा करने लगी है। एक दिन वो उसे कहती है मैं ये जॉब छोड़ने वाली हूँ, लेकिन टेलर कहता है नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे बात करके अच्छा लगता है। यूँ फरहाना ये जॉब जारी रखती है। एक दिन टेलर उसे गिफ्ट देना चाहता है मगर फरहाना कहती है कि वो किसी गरीब को दे दो। बाद में वही गिफ्ट एक भिखारी से मिलता है जिसमें एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट होता है। उससे फरहाना खुश हो जाती है लेकिन कुछ दिन बाद टेलर की कॉल आना बंद हो जाती है। वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर अचानक टेलर दोबारा कॉल करता है और बताता है कि फ़ोन ख़राब हो गया था और फरहाना सुकून का सांस लेती है। दोनों ईद के दिन मिलने का प्लान बनाते हैं लेकिन इस दौरान एक और लड़की सोफिया के साथ हादसा हो जाता है। वो अपने क्लाइंट से बाहर मिलने जाती है जहां उसे जान से मार दिया जाता है। ये वही मंजर था जो फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। ये सब सुनकर फरहाना खौफजदा हो जाती है और टेलर से मिलने का इरादा छोड़ देती है। टेलर अब असल रंग दिखाता है। वो फरहाना का असली नाम और एड्रेस बताकर धमकाने लगता है। कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारी सब रिकॉर्डिंग तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा। फरहाना बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है मगर पता चलता है कि वो उसका शौहर करीम है जो उसे बचाने के लिए साथ चलता है। आखिरकार टेलर इतना बढ़ जाता है कि करीम का एक्सीडेंट करवा देता है। अब फरहाना फैसला करती है कि वो टेलर का सामना करेगी। वो अपने दोस्तों की मदद से टेलर का एड्रेस ढूंढने लगती है और पुलिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। आखिर में पुलिस रंगे हाथों टेलर को गिरफ्तार कर लेती है। फरहाना उसे कहती है तुम एक पागल इंसान हो, तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो।